हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सर्दी तो ज़्यादा हो ही रही है। अब थोड़ा यह है कि कोहरा होता है मॉर्निंग में। आज तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था, इतना ज़्यादा कोहरा था। तो प्लीज़ केयरफुल रहिए। और जो भी आते जाते हैं बाहर इधर उधर, जो भी फैमिली मेम्बर है सबके, उनको भी कहिए केयरफुल होकर जाएं। मैं भी यही कहती हूँ, अपने भाई को भी, अपने हस्बैंड को भी, सबको यही कहती हूँ कि अपना अच्छे से जाए, केयरफुल होकर जाए। पर कहते हैं कि हम तो केयरफुल जा रहे हैं, पता नहीं जो दूसरा बंदा है वो केयरफुल होकर चल रहा है या नहीं, हम वो उनका पता नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबको कोहरे के टाइम पे केयरफुल होकर चलना चाहिए। और आज का जो टॉपिक है वो है मेडिसिन्स के ऊपर है। तो जैसे कि सर्दी हो रही है और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे 0 से 5 ईयर्स के लगा लो, ठीक है। जो 0 से 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं, जो इतने छोटे बच्चों की मॉम्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो और बहुत ही अच्छी रहेगी। आप प्लीज़ इसे फुल वॉच कीजिए, तभी आपको सब समझ में आएगा कि मैं आज आपको क्या बताने जा रही हूँ और क्या है। तो ये जो है मॉम्स के लिए, ठीक है, जो किड्स मॉम्स हैं उनके लिए, और जिनकी अभी डिलीवरी होने वाली है उनके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। उनके लिए ये वीडियो नॉलेजफुल रहेगी और यूज़फुल रहेगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, तो स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी जिनकी डिलीवरी होने वाली है या हो चुकी है, जो 0 से 4 मंथ के बच्चे होते हैं, उनका एक्चुअली पता नहीं होता है कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है या क्या, हमें कुछ समझ में नहीं आता है जो न्यू मॉम बनती है। क्योंकि मैं भी बन चुकी हूँ मॉम, तो इसीलिए बता रही हूँ कि समझ में नहीं आता है। 4 मंथ्स के बेबी तक का तो नहीं समझ में आता है कि उनको पेट में दर्द है या क्या है। लेकिन हाँ, फीवर का पता चल जाता है, क्योंकि फीवर का टेम्परेचर हम घर में अक्सर थर्मामीटर रखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, और होना भी चाहिए, जिनके घर नहीं है वो भी थर्मामीटर रखें बेबीज़ के लिए। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इतना फ़ीवर है, या छू के भी पता चल जाता है कि हाँ भाई फ़ीवर है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर फ़ीवर, बच्चों को फ़ीवर आ जाता है, कभी भी आ जाता है अचानक से, है चाहे रात का भी टाइम, अब रात के टाइम में अचानक से कैसे, कुछ क्लिनिक खुले, वो बड़े हॉस्पिटल ही खुले होते हैं, क्लिनिक तो खुले नहीं होते हैं। तो हम क्या करें उस टाइम पे, हम क्या करें? तो यही है, उसमें डोज बताई गई होती है, तो डोज के हिसाब से हमें डोज देनी होती है। तो 4 मंथ तक के बच्चों को हम पैरासीटामोल की बहुत ही थोड़ी सी डोज दे सकते हैं, वो भी डॉक्टर से पूछ के। और उसमें लिखा भी होता है, और ऑनलाइन आप पूछ भी सकते हो, कॉल करके आप पूछ सकते हो डॉक्टर से, अपने जो आपके डॉक्टर होते हैं उनसे पूछ सकते हो कि कितनी पैरासीटामोल हम दे सकते हैं। और अब आते हैं 0 से 5 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। तो हमें ऐसा होता है कि अचानक से बच्चों, बेबीज़ की जो है तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार आ जाता है अचानक से, रात में इमरजेंसी में कभी भी आ जाता है, या फिर छोटी मोटी जैसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे पेट में दर्द। जैसे 4 मंथ, किसी किसी बच्चे के 4 मंथ से ही दांत आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि मसूड़े जो है फूलने शुरू हो जाते हैं। किसी किसी बेबीज़ के 5th 6th के बाद ऐसा होता है। तो सारे बेबीज़ का अलग अलग है, तो किसी का आगे किसी का पीछे ऐसा हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं दांत निकलने में भी। तो उस समय ऐसा भी होता है कि बच्चों को उल्टी दस्त हो जाते, लूज़ मोशन हो जाते हैं, फ़ीवर आ जाता है। मेरी बेबी को तो फ़ीवर आया था, और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए हमें कुछ मेडिसिन्स अपने घर में पहले से ही रख लेनी चाहिए। और वो मेडिसिन्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ, कौन कौन सी मेडिसिन्स हमको अपने घर में रखनी चाहिए इमरजेंसी के लिए। कि अगर इमरजेंसी पड़ती है, रात में कभी भी प्रॉब्लम आती है, तो हम इसको जो है डोज़ के, वो उसमें डोज़ दी होती है, उस डोज़ के हिसाब से हमें कितना देना है वो सब देख लेना चाहिए और देना चाहिए बेबी को इमरजेंसी में। और अगर ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, हद से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर में कौन कौन सी मेडिसिन्स रख रखी हैं इमरजेंसी के लिए, अपनी बेबी के लिए। तो पहले तो है, सबसे पहले देखिए, ये मुगली गुट्टी। मुगली गुट्टी जो है आप दे सकते हैं बेबीज़ को, छोटे बेबीज़ को। और ये मुगली गुट्टी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ये काफ़ी पुरानी है, ये मैंने भी यूज़ की है। क्योंकि जब मैं छोटी थी, मुझे याद है मेरी मम्मी भी बताती हैं और पता है कि हाँ भाई मैंने भी पी थी। तो ये काफ़ी अच्छी दवाई है मुगली गुट्टी।
और मैं अपनी बेबी को भी ये देती हूँ। और ये जो है ये आपके काफ़ी चीज़ों में काम आती है। ये जैसे कि अगर जैसे बच्चे को लूज़ मोशन हो जाते, हरे पीले दस्त, दांत निकलते टाइम के लिए हैं, कब्ज हो, बच्चे को दूध डाल रहा हो, या जैसे पॉटी अगर टाइट हो रही हो उसके लिए, बदहज़मी, इन रोगों को ठीक करती है ये जो है मुगली घुट्टी। तो मुगली घुट्टी अपने घर में ज़रूर रखें और डेली दे, 2 टाइम ना सही तो 1 टाइम भी दो मुगली घुट्टी अपने बेबी को। तो उससे बेबी का जो पेट है, टमी है, वो अच्छा रहेगा अंदर से। ठीक है। और न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उनके लिए विटामिन D3 की मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ड्रॉप है विटामिन D3, ये 1 साल तक देनी होती है। तो ये दवाई भी ज़रूर रखें अपने घर में विटामिन D3 की। ये भी दिन में एक बार देनी होती है। तो ये दिन में एक बार ज़रूर दें विटामिन D3। ठीक है। ये भी अपने घर में ज़रूर रखें। जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनको 1 ईयर तक देनी ज़रूरी होती है, कंपलसरी है ये। इसके बाद देखिए ये है बोनीज़ैन। ये जैसे कि आपने सुना हो ग्राइप वाटर भी पिलाते हैं कुछ बच्चे कुछ बच्चों को, कुछ लोग, तो ये ग्राइप वाटर का ही काम करती है बोनीज़ैन। ये देखिए हिमालय की बोनीज़ैन है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये एक्चुअली बेबी के पेट के लिए ही है। अगर जैसे बेबी दूध निकालता है, उल्टी करता है, और बेबी को पेट में कोई प्रॉब्लम है, पेट में दर्द, कब्ज़ वगैरह, और पॉटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मेडिसिन बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही अच्छी है। ये भी मैं यूज़ करती हूँ और यूज़ की है मैंने। तो अब थोड़ा कम देने लगी हूँ। जब उसमें बेबी कोई प्रॉब्लम हो रही थी पॉटी में, तो मैं ये दिन में 2 बार देती थी। और अब कभी कभी देती हूँ मैं ये बोनीज़ैन, क्योंकि मुगली घुट्टी डेली देती हूँ, तो इसलिए मैं ये कभी कभी बाय चांस दे देती हूँ। ये देख। और सबसे ज़रूरी है, जहाँ जिस घर में छोटे बेबीज़ हैं उस घर में थर्मामीटर का होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। ये आपको मेडिकल शॉप पर भी मिल जाएगा। मेडिकल वैसा थर्मामीटर है जो मुंह में नहीं लिया जाता है, और इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, बच्चे ही नहीं बड़े भी इस थर्मामीटर को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह का थर्मामीटर है। अब घर में जैसे किसी को लगता है कि फ़ीवर है, तो इसे हम यहाँ पर रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और बेबीज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये थर्मामीटर। ये थर्मामीटर बेबीज़ के बगल में लगाकर आप आराम से देख सकते हैं कि बेबी को कितना फ़ीवर है, कितना नहीं। अगर लगता है आपको कि बेबी को फ़ीवर आ रहा है तो आप इससे चेक कर सकते हैं। अगर बेबी को 100 तक है तो ठीक है, आप अपना पैरासीटामोल दीजिए। 100 से ऊपर है, 101 2, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाइए। और अगर जैसे बेबी को फ़ीवर आ जाता है, हाँ, 100 101 तक भी आ जाता है, तो आप घर में रखिए पैरासीटामोल। डॉक्टर पहले ही बता देते हैं कि आप पैरासीटामोल इतनी डोज दीजिए, तो उस हिसाब से हमें याद रखना होता है कि हमें कितनी डोज देनी है, और इसमें लिखा भी होता है कि हमें कितनी डोज दिन में देनी होती है। ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है बेबी की एज के अकॉर्डिंग, तो हम उसे अकॉर्डिंग हम ये पैरासीटामोल हम दे सकते हैं। और ज़्यादा छोटे बच्चे को 2-3 ड्रॉप ही दे सकते हैं, जैसे कि जो 2-3 मंथ के होते हैं या 4 मंथ के होते हैं, इतना ही, ज़्यादा नहीं। और जो थोड़े बड़े होते हैं 6 मंथ 7 मंथ, उन्हें 1 ml तक भी दे सकते हैं हम। इस तरह से होता है। अगर फ़ीवर बहुत ज़्यादा होता है तो डॉक्टर के पास ही ले जाना चाहिए, फिर डॉक्टर अपने हिसाब से पैरासीटामोल देते हैं। ये देखिए ये मेरे पास ये वाला पैरासीटामोल है। मेरे पास एक डोलो का भी था, और वो मैंने अपनी मेरी जेठ की लड़की को फ़ीवर हो गया था तो वहाँ पर दे दिया था मैंने, उनके घर दे दिया था मैंने। और ये वाला जो है ये मैंने रख रखा है पैरासीटामोल। और मैं तो यही कहूँगी, कोई भी मेडिसिन हो प्लीज़ उसे पहले आप उसकी एक्सपायरी डेट देखिए और फिर अपने घर में रखिए, क्योंकि अगर एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ वो नुकसान करती हैं, तो इसलिए एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ तो रखनी नहीं चाहिए। मैं एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करती रहती हूँ, और जो भी एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ हैं वो मैं फेंक देती हूँ, डस्टबिन में डाल देती हूँ, और फिर मैं दोबारा से ले आती हूँ, एक्सपायरी डेट देख कर ले आती हूँ। जैसे बच्चों के टीथ निकलते हैं 5th मंथ में, 6 मंथ में, 7 मंथ में, किसी किसी बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, किसी को नहीं होती, और अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं कई बच्चों को। तो जैसे कि जो कहते हैं टीथ निकलते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, बच्चा बहुत परेशान होता है। तो कहते हैं कि 5th मंथ से ही 5th 6th मंथ से ही आप बेबी को कैल्शियम की टैबलेट देना स्टार्ट कर दीजिए।
तो आप ये बेबी की कैल्शियम की टैबलेट दे सकते हैं बेबी को जब तक टीथ निकलते हैं तब तक, और टीथ अच्छे से निकल जाते हैं और बॉन्स भी उनके सही रहते हैं। ये देखिए, ये कैल्शियम की टैबलेट है, ये कैलासेरिया फॉस्फ करके है। ये देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन है ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये मेडिसिन नुकसान नहीं करती है और आप इसे दिन में मुझे कही थी 4 टैबलेट्स दे सकते हैं दिन में इसे। मॉर्निंग में 2 और इवनिंग में 2, 2 बार दे सकते हैं 4 टैबलेट्स। पर कभी कभी होता है मैं इकट्ठे ही 4 दे देती हूँ और वो आराम से खाती है। इसमें इस टैबलेट में कोई वैसा नहीं है कि कड़वी लग रही है, कुछ ऐसा नहीं। बच्चे बहुत ही आसानी से और अच्छे से खाते हैं, टॉफ़ी की तरह है, और घुल जाती है, बहुत ही जल्दी घुल जाती है, मुँह में लेते ही घुल जाती है ये टैबलेट जो है। और उसके बाद है आपका ये विक्स वेपोरब। ये छोटी सी डिब्बी होती है, विक्स वेपोरब नहीं, विक्स बेबी रब है ये बेबीज़ के लिए होता है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा, विक्स बेबी रब। इसमें छोटा सा देखिए बेबी बना हुआ है, ये रहा यहाँ पे, तो छोटा सा बेबी बना हुआ है, इस तरह का ये होता है। ये जो है ये कोल्ड में बहुत काम आता है। अगर बच्चे की जैसे बेबीज़ की नाक वाक बंद हो जाती है सोते टाइम, तो आप नोज़ पे इसको लगा दीजिए हल्का हल्का सा, तो बेबी आराम से सांस ले पाता है और आराम से सो जाता है। तो मैं ये भी यूज़ करती हूँ, जब बेबी को अगर सोने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो मैं उसको लगा देती हूँ, तो वो आराम से सो जाती है जब उसे कोल्ड होता है। और थोड़ा बहुत गले पे भी लगा देती हूँ, यहाँ चेस्ट पे लगा देती हूँ, उसके बैक पे भी कभी कभी लगा देती हूँ, तो अच्छे से सो जाती है। तो ये है बाम है, बेबी बाम जो है बेबी रब, ये बहुत ही अच्छा है। ये कोल्ड में काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये वीडियो? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो जो है काफ़ी लोगों को हेल्पफुल हो सके। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, अगर मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो और मुझे लगता है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इस टाइप की वीडियोस अच्छी लगती हैं या व्लॉग वाली जो भी है, तो मैं यही कोशिश करूँगी कि आप लोगों को उससे मिलती जुलती आपके लिए वीडियोस ला सकूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।